अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मोहब्बत दीन इस्लाम ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मोहब्बत दीन इस्लाम ऑफिशियल। मेरी प्यारी बहनों, आज हम एक नहायत अजीम और बाबरकत मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो है इस्तगफार। इस्तगफार यानी अपने गुनाहों पर नादिम होना और अल्लाह से माफ़ी मांगना। मेरी प्यारी बहनों, हमारी ज़िंदगी में इस्तगफार की क्या अहमियत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने रब से माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो। मेरी प्यारी बहनों, गौर कीजिए कि अल्लाह हमें खुद बुला रहा है कि मेरे बंदो, गुनाह किए हैं तो क्या हुआ, बस माफ़ी मांगो और मेरी तरफ लौट आओ। कभी हम अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि हमने दिन भर में कितनी बार अपनी आंखों से गुनाह किए, जबान से झूठ बोले, दिल में बुरे ख्यालात लाए, लेकिन क्या हमने दिन में एक बार भी दिल से इस्तगफार किया? याद रखिए, अगर आज हमारी आंख हमेशा के लिए बंद हो गई तो क्या हम अल्लाह के सामने माफ़ी के बगैर खड़े हो सकेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसके अमाल नामे में कसरत से इस्तगफार हो। और एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 मरतबा इस्तगफार फरमाया करते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो अगले पिछले गुनाह सब माफ थे। मेरी प्यारी बहनों, इस्तगफार के लिए सबसे अफजल दुआ है सय्यदुल इस्तगफार। सुबह के वक्त और शाम के वक्त अगर कोई इसे पढ़ ले और यकीन के साथ पढ़े तो हदीस के मुताबिक अगर वो इसी दिन फौत हो जाए तो जन्नत में दाखिल होगा। इस्तगफार के दुनियावी फ़वाइद क्या हैं? कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौल जिक्र है, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद देगा। यानी इस्तगफार गुनाहों की माफ़ी ही नहीं बल्कि रिज़्क़ में कशादगी, बारिश, बरकत, औलाद की नेमत और दिल के सुकून का जरिया भी है। मैं आपको एक ऐसा अमल बताती हूँ जो आपके दिल को सुकून और आपकी मुश्किलात में आसानियाँ पैदा करेगा। रात को सोने से पहले 100 मरतबा ये पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैही। ये दिल को सुकून देता है और मुश्किलात को दूर करता है। मेरी प्यारी बहनों, इस्तगफार वो बारिश है जो दिल के जंग को साफ करती है। इस्तगफार वो रोशनी है जो कब्र की अंधेरी रात को मुनव्वर कर देगी। इस्तगफार वो कुंजी है जो तकदीर की बंद दरवाजे को खोल देगी। मेरी प्यारी बहनों, ये जो अक्सर हमारे घरों में परेशानियां आती हैं, तंगदस्तियां आती हैं, दिल परेशान सा रहता है, बनते काम हमारे अक्सर बिगड़ जाते हैं, रिज़्क़ की तंगी, कारोबार में नुकसान या घर में बेसुकूनी हो तो रोज़ाना कम से कम 300 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाहुल अज़ीम पढ़ें। उलमा फरमाते हैं कि ये रिज़्क़ में कुशादगी और घर में सुकून लाता है। आइए आज हम सब एक अहद करें कि हर नमाज के बाद कम से कम 10 मरतबा इस्तग़फार ज़रूर पढ़ना है। दिन में चलते फिरते ज़बान पर अस्तग़फिरुल्लाह को जारी रखेंगे और जब भी गुनाह हो तो फ़ौरन तौबा करेंगे। ए अल्लाह, हमारी कोताहियाँ माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारी ज़बानों को इस्तग़फार की आदत बना दे। ए अल्लाह, हमारी ज़िंदगी को रहमतों और बरकतों से भर दे। ए अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके नामा अमाल में इस्तग़फार की कसरत होगी। मेरी प्यारी बहनों, जिंदगी मुख्तसर है, मौत अचानक है और कब्र अंधेरी है, लेकिन खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनकी ज़बान पर इस्तग़फार रहता है।
اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔